हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका इस वीडियो में फिर से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 के अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। रिडेम्पशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम फिलहाल इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड बातें करेंगे। पहले तो ये जान ले कि ये डिवेंचर है क्या चीज। कोई भी कंपनी हम जानते हैं वो शेयर बेच के अपना कैपिटल रेज करती है, लेकिन सिर्फ शेयर बेच के ही उनके कैपिटल पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी बेचते हैं। उसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को हम डिवेंचर के तौर पे जानते हैं। डिवेंचर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड डीबेयर से डिराइव्ड हुआ है। डीबेयर मीन्स टू बोरो, उधार लेना। तो इससे साफ जाहिर है डिवेंचर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी पब्लिक से लोन के तौर पे पैसे लेती है। शेयर में जहां डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर में इंटरेस्ट दिया जाता है। आइए एक एक करके शेयर और डिवेंचर के बीच क्या क्या डिफरेंस है पहले उसको समझें, फिर हम इसके इश्यू के टाइम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसको करेंगे। साथ ही एक एग्जाम्पल लेंगे हम अपनी टेक्स्ट बुक से और उसको थ्रू आउट सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम रिडेम्पशन के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पहले हम देख लें शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंसेस है। अगर ऑनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो शेयर ऑनरशिप देता है। इक्विटी शेयर होल्डर वो किसी भी कंपनी के ऑनर के तौर पे माने जाते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करने में वोट करते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर के अंदर ऑनरशिप नहीं होती है। दूसरा, रिटर्न, जहां शेयर होल्डर को डिविडेंड वापस रिटर्न में दिया जाता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा, वहीं डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड नहीं दिया जाता। रीपेमेंट, रीपेमेंट किसी भी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को वाइंडिंग अप के बाद उसकी रीपेमेंट होती है, लेकिन डिवेंचर का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। उस पीरियड में उनको इंटरेस्ट भी मिलते हैं और रीपेमेंट भी एक्सपायर होने के बाद कर दिया जाता है। सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये उस हिसाब से भी कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल बनते हैं। कन्वर्टिबल वो है जिनको के शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टिबल वो डिवेंचर है जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये दो तरीके के होते हैं। सिक्योर्ड में ये होता है कि अगर आपको किसी वजह से कंपनी जो है लॉस में जा रही है, डूब रही है, तो ऐसे में उस कंपनी के एसेट को बेचकर सिक्योर्ड को पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इनके टाइप्स देखते हैं तो उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो हमने देख लिया, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, ऐसे जिनको हम रिडीम कर सकते हैं। दूसरा वो जिनको नॉन रिडीम कहते हैं, वो रिडीम नहीं किया जा सकता है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, नॉन कन्वर्टेबल को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर वो होते हैं जिनमें जो इंटरेस्ट स्पेसिफाई कर दिया गया उतना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, जबकि जीरो कूपन रेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्काउंट में अगर कुछ लिया है तो जो उसका प्राइस वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही उसका प्रॉफिट होता है। एक होता है रजिस्टर और दूसरा है बेयरर। रजिस्टर डिवेंचर वो हुआ जो डिवेंचर होल्डर के नाम, एड्रेस, सब कुछ वो रजिस्टर्ड होते हैं उस कंपनी में, तो वो रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाता है। बेयरर वो है, इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे नहीं होता डिवेंचर, जो उसका बेयरर है वो उसका डिवेंचर होता है। तो इस तरह के डिवेंचर अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखना यह है कि इश्यू करते टाइम हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट शेयर की तरह ही इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, वो हम देख लेते हैं कैसे। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को अगर इश्यू किया गया है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। अगर डिवेंचर के लिए जो एप्लीकेशन आया तो एक साथ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सबके पैसे आ गए हैं, तो उसको कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम जो एप्लीकेशन और पैसे रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फिर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। फिर बाद में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल के हम उसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। लेकिन अगर यही पैसा एक साथ ना आके दो इंस्टॉलमेंट पे आए, एप्लीकेशन का अलग आए, अलॉटमेंट का अलग आए, तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट का आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से हम उसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और अगर इन दो के अलावा भी कॉल्स पे भी मंगाए जा रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से हम उनको भी कर लेंगे। इफ अमाउंट रिसीव्ड इन मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट, दो से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में अगर अमाउंट आए हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉल पे भी आया है, सेकंड फाइनल कॉल पे भी आया है, तो हम उसको ऐसे ही यूज करेंगे जैसे यहां किया वैसे ही करेंगे। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल कर देंगे। ऐसे ही सेकंड कॉल का है तो उसको भी करेंगे। तो इस तरह से हम इश्यू करते टाइम, अलॉट करते टाइम कुछ इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से इसको पूरा किया जाता है, फिर हम उसके बाद रिटेंशन। और आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल को। एबी लिमिटेड इश्यू करती है 20,000 डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, जो कि प्राइस है 100 रुपीज ईच डिवेंचर, और इसे 10% प्रीमियम पर इश्यू किया जा रहा है। 10% प्रीमियम मींस 110 पे वो जाएगा। लेकिन जो पैसे मंगवाए जा रहे हैं तो ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज मंगाए जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज मंगाए जा रहे हैं, तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में ही रहेगा। इस 50 में ही 10 रुपीज प्रीमियम के भी हैं। बाकी के जो बैलेंस है वो फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं। अब इन्होंने 20,000 के लिए इनवाइट किया, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है 30,000। 20,000 डिवेंचर ये बेचना चाह रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गया विद मनी 30,000 का, यानी एप्लीकेशन 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाया गया है, तो इस हिसाब से 6 लाख इनको एप्लीकेशन के साथ आ गया। तो आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, इसमें से 5,000 को तो फुल्ली रिजेक्ट कर देते हैं, बच जाएगा 25,000, तो उनको प्रो रेट के हिसाब से दे दिया जाएगा। 20,000 को उन्हीं सब 25,000 के बीच थोड़ा रेशियो बनाकर बांट दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि एप्लीकेशन मनी तो सबने इस हिसाब से बेचे हैं, तो फिर बाकी का क्या होगा? तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। 5,000 को जो रिजेक्ट किया गया है तो उन्हें फुल्ली रिटर्न कर दिया जाएगा, और बाकी के जो 5,000 के जो रह जाएंगे अलॉटमेंट एप्लीकेशन वाले मनी एक्स्ट्रा, उन्हें अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, और साथ ही ये बोल रहे हैं, एक ऐसा डिवेंचर होल्डर जिसके पास 1,000 डिवेंचर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडवांस भेज दिए हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले तो 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, और एप्लीकेशन जो हमारे पास आया है वो आया है 30,000 का, तो 30,000 20 रुपीज के हिसाब से पहले हम वो रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। अब है कि हम इनको किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो हम दिखाएंगे।
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में 6 लाख आ गए। अब हम इनका क्या कर रहे हैं, तो इनमें से 4 लाख हमने रिसीव कर लिया, क्योंकि हमने 20,000 के डिवेंचर को ही उनके हिसाब से एडजस्ट करके उनको दे दिया है। तो 20,000 डिवेंचर के पैसे हमने 12% डिवेंचर में क्रेडिट कर दिया। 5,000 को जो रिजेक्ट किया गया है, तो उनके एप्लीकेशन मनी 1 लाख उनको वापस किया जा रहा है। और 5,000 का जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ गया था, हमने उनको उतना तो दिया नहीं जितना वो मांग रहे थे, हमने एडजस्ट करके दिया। तो उनके पैसे जो है वो फिर हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से ये ज्यादा है, अलॉटमेंट में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो उस वक्त ये एंट्री होगी। अब इसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट की। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज मंगाया जा रहा है, जिसमें प्रीमियम के भी 10 रुपीज है। तो इस हिसाब से 20,000 के 10 लाख हो गए। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, जिसमें से प्रीमियम के 2 लाख हैं और बाकी के 8 लाख जो हैं वो किसके हैं, डिवेंचर के। तो डिवेंचर में 8 लाख रख लिया और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके उसमें क्रेडिट कर दिया। अब आगे हम जाते हैं, तो इनका अब पेमेंट आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,40,000 आना चाहिए, यहाँ 10 लाख, लेकिन 40,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1,000 एक्स्ट्रा 1,000 का जो डिवेंचर होल्डर है वो अपना कॉल का पैसा भी इसी समय भेज देता है 40,000, इसलिए ये 40,000 एक्सेस हम यहाँ दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 10 लाख ही रहेगा और 40,000 को कैश इन एडवांस दिखा देंगे। अब वो कहां पर होगा एडजस्ट, तो वो होगा फर्स्ट कॉल पे। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की। डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख तो 12% डिवेंचर 8 लाख कर दिया। इसमें 40,000 ऑलरेडी उसके एडवांस हैं, तो उसे लेस करके बाकी को बैंक से हमने डेबिट कर दिया। 40,000 कैश इन एडवांस दिखा दिया और इसे ट्रांसफर कर दिया 12% डिवेंचर अकाउंट में। तो इस तरीके से हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करते हैं। आइए अब हम आगे और इनसे रिलेटेड कुछ बातों आइए अब देखते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा है, उसको हम अलग से फिर से समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें 20,000 डिवेंचर के लिए इन्विटेशन था, जबकि 30,000 एप्लीकेशन आ गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। एक तो जितना, जैसे 20,000 है तो 20 को रख के बाकी 10,000 को आप फुल्ली रिजेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, उन 10,000 के लिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके उनको टू बैंक को क्रेडिट करके वापस कर देते हैं। अगर दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि उनमें से कुछ को आप फुल्ली रिजेक्ट कर दिए और कुछ को एडजस्ट कर लेना है, और उनके जो एप्लीकेशन अमाउंट जो एक्सेस होंगे तो उन्हें अलॉटमेंट वगैरह में एडजस्ट करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तीसरा अल्टरनेटिव ये है कि कुछ को हमने रख लिया और कुछ को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें भी यही करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिनको हमने रिजेक्ट किया है उनके एप्लीकेशन मनी वापस कर देंगे, और जिनका हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो उनके एक्सेस अमाउंट को टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर डिस्काउंट पे, प्रीमियम को तो हमने देख ही लिया है कि प्रीमियम पे अगर कोई होता है, तो अभी हमने एग्जांपल में देख लिया कि हम प्रीमियम सिक्योरिटीज में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट पर अगर कोई डिवेंचर इश्यू हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी कंपनी ने 2000 डिवेंचर 9% के लोगों के लिए जारी किए। इनको अब हम देखते हैं इन्होंने इसको किया है, तो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आते ही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 2000 डिवेंचर्स हैं, 40 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए, तो इस हिसाब से 80,000 रिसीव कर लिया गया है। आगे इस एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, डिवेंचर को डेबिट करके, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करके। फिर अब बारी आती है अलॉटमेंट की, जहां पर हमें डिस्काउंट को भी
ट्रीट करना है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50 रुपीज के हिसाब से 2000 का आ गया 1 लाख रुपीज, और इसका टोटल जो है 2000 डिवेंचर का 100 के हिसाब से बनता है 2 लाख, उसका 10% अगर डिस्काउंट निकालते हैं 20,000, तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके 20,000 उसमें शो करेंगे, और ये चला जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट 1,20,000। इसके बाद ये तो ड्यू है, हमने दिखाया है। इसके बाद पेमेंट आएगा, पेमेंट तो आएगा वो डिस्काउंट छोड़ के आएगा, तो 1 लाख पेमेंट आएगा, वो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी। अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कैश के अलावा भी हम हमेशा कैश पे नहीं कोई कंपनी बेचती है डिवेंचर, कई बार किसी पर, अब फॉर एग्जांपल किसी ने वेंडर से लिया एसेट और उसके बदले कैश न देके, पैसे न देके इन्होंने उनको डिवेंचर इश्यू कर दिया, तो इसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो देखना है। पहले तो परचेज किया है तो परचेज के हिसाब से सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स हो जाएगा। एसेट इंडिविजुअल आएंगे, मशीनरी है तो वो, फर्नीचर है तो वो अलग अलग आएंगे। अब बारी आती है कि उनको जो डिवेंचर दिया, अगर डिवेंचर एट पार इश्यू किया है तो क्या होगा, तो ऐसे में वेंडर को पहले जो हमने क्रेडिट किया था अब उसे डेबिट कर देंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर उसने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो ऐसे में वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो प्रीमियम के पैसे आएंगे वो इसमें आएंगे। फिर उसके बाद है अगर डिस्काउंट पे अलॉटमेंट किया गया है तो ऐसे में वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और जितना उसको डिस्काउंट दिया गया है वो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको करते हैं पूरा। कई बार ऐसा होता है कि डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी दिया जाता है। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन की जगह पे गारंटी के तौर पे डिवेंचर दे दिया है, हालांकि वो डिवेंचर परमानेंट उन्होंने रखा नहीं है, वो एक कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, इसलिए उसे हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसमें रखते हैं। तो ऐसे में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिवेंचर के इंटरेस्ट के अकाउंटिंग को पूरा करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, नॉर्मली 6 मंथ के होते हैं, एनुअली होते हैं, ठीक है। तो हम इनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जिस वक्त इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होती है। डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू पे किया जाना है। अब इस इंटरेस्ट के लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट किया जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके इस चीज को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड इश्यू करती है 5000 डिवेंचर्स 9%, जिसका वैल्यू है, हर डिवेंचर का प्राइस है 1000। तो इस हिसाब से 5000 डिवेंचर ऑफ 1000 ईच इश्यू किया है, कब, 1 अप्रैल 2006 को। और ये कहा गया है कि आफ्टर 6 मंथ इनका इंटरेस्ट पेबल है, हर 6 महीने पे इनको इनका इंटरेस्ट दिया जाना है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनका टोटल कितना हो रहा है वैल्यू इस डिवेंचर का। 5000 डिवेंचर्स हैं, उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डिवेंचर इक्वल टू 5000 इंटू 1000, दैट इज 50 lakhs। हमें ये मिल गए 50 lakhs। अब हम आगे देख रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू जितने मंथ्स के लिए 6 मंथ तो 6/12 कर देंगे, वही हमने किया। 50 lakhs इंटू 9/100 इंटू 6/12, इनको जब काट पीट के हमने देखा, कैलकुलेट किया तो हमारा आ रहा है 2,25,000। अब हम क्या करेंगे,
30 सितंबर जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, 1 अप्रैल को बेचा गया है, आफ्टर 6 मंथ, ऑन 30 सितंबर इंटरेस्ट की एंट्री होगी। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया गया। अब है कि इस लॉस को कहां पे दिया जाए, तो वो भेजा जाएगा 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके 2,25,000 और टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 2,25,000 करके इसे खत्म किया जाएगा। तो इस तरह से डिवेंचर के इंटरेस्ट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, डिवेंचर्स वो इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कोई कंपनी शेयर के अलावा अपने लिए कैपिटल रेज करती है पब्लिक से। डिवेंचर के कई टाइप होते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, जिसमें चार्ज कर सकते हैं एसेट तो वो सिक्योर्ड है, और जिसमें कंपनी के एसेट पे चार्ज नहीं कर सकते तो वो अनसिक्योर्ड है। रिडेम्पशन के हिसाब से ये रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, एक को रिडीम किया जा सकता है, दूसरे को नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड के हिसाब से रजिस्टर्ड और बेयरर। रजिस्टर्ड मींस जिसके नाम पे है वो, जिसको भी इश्यू किया गया है वो डिवेंचर, उनका नाम, एड्रेस, पूरा डिटेल कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है। बेयरर में वो है जो कोई भी उसको रखता है, होल्ड करता है, बेयर करता है, वो उसका ऑनर माना जाता है। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से भी ये दो हो जाते हैं, एक वो जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में, उन्हें हम कन्वर्टेबल कहते हैं, जिन्हें नहीं किया जा सकता उन्हें नॉन कन्वर्टेबल किया जाता है। अब है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के हिसाब से भी ये दो होते हैं, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर वो होता है जिसको सबसे पहले रिडीम किया जाता है, और सेकंड को फर्स्ट वाले के बाद रिडीम किया जाता है। तो इस तरह से हम डिवेंचर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और बेहतर ढंग से इस काम को